ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमे स्कंदे भाषा टीकायां तृतीयोऽध्यायः। मनसुत नृप सरयातिके भई सुकन्याये तु तीसरे में रेखन कथा वर्णो सहित विवेक। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मनु का पुत्र सरयाति अति ब्रह्मनिष्ठ राजा हुआ। उसने अंगिरा गणों के यज्ञ में दूसरे दिवस का कर्तव्य कर्म उपदेश किया। इस राजा के कमल के समान नेत्र वाली सुकन्या नाम एक कन्या हुई। एक समय राजा उसको साथ लेकर वन में गया, जहाँ की चैवन मुनि का आश्रम था। उस वन में यह राजकुमारी सखियों के साथ फूल पत्तों को एकत्र करते करते एक स्थान में गई और उसने उसी वन के मध्य बंबई की मिट्टी के छेद में पट बीजने के समान दो प्रकाशवान वस्तु देखी। यह देखकर राजकुमारी सुकन्या को अति कौतूहल उत्पन्न हुआ, आश्चर्य हुआ। उसने भाग्य प्रेरित के समान हो उसी समय एक कांटा लिया और मोह से उन प्रकाशित छिद्रों को फोड़ दिया। जो उस मिट्टी के ढेर से प्रकाश हो रहा था उसमें कांटा चुभो दिया। हे राजन, विद्ध होते ही उस मिट्टी के छिद्रों में से बराबर रुधिर की धार निकलने लगी। अतएव राजा सरयात के साथ जो सेना थी उन सब वीरों का मल मूत्र रुक गया। यह देखकर राजा सरयात विस्मित हुआ और अपने साथी पुरुषों से पूछने लगा, क्या तुम में से किसी ने महर्षि चैवन ऋषि का कुछ अपराध तो नहीं किया? हमको भली भांति जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ने महर्षि के आश्रम को दूषित किया होगा। यह सुनकर सुकन्या ने भयभीत हो अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिता, मुझे कुछ अपराध हुआ है, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने न जानकर एक कांटा से दो प्रकाशित पदार्थों को वेध डाला। बेटी के यह वचन सुनकर राजा सरयात को बड़ा भय हुआ। बंबई में मुनि अंतर्हित हुए हैं, उनके निकट जाकर, जहाँ पर चैवन तप कर रहे थे, वहां पर जाकर के विविध भांत की स्तुति से राजा प्रसन्न करने लगा। इसके उपरांत महर्षि का अभिप्राय जान राजा ने अपनी कन्या उनको दे दी, उनसे विवाह कर दिया। हे राजन, इस प्रकार राजा सरयात विपत्ति से छूटकर मुनि श्रेष्ठ चैवन जी से संभाषण करने के पीछे सावधान चित्त से अपने स्थान को लौट आया, अपने राज्य वापिस आ गया और इस ओर अपने पति परम क्रोधी चैवन ऋषि के योग चित्त की जानने वाली सुकन्या सावधान होकर सदा चित्त को देखकर उनकी सेवा किया करती थी। कुछ काल के बीतने पर एक दिन दोनों अश्विनी कुमार उनके आश्रम में आए। मुनि श्रेष्ठ चैवन जी ने भली भांति उनकी पूजा करके कहा कि आप दोनों बड़े वैद्य हैं, कृपा करके हमको आप युवा कर दीजिए। स्त्रियां जिस रूप और जिस वयस को चाहती हैं वही तुम हमको दे दो। चैवन मुनि अश्विनी कुमार से बोले कि तुम सोमपान रहित हो, अर्थात कभी सोमपान नहीं किया है, अतः हम सोम यज्ञ करके तुमको सोम पूर्ण पात्र देंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ चैवन जी के यह वचन सुनकर दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा कि यही करते हैं। यह कह फिर आनंद प्रकाश कर बोले कि अच्छा, तो पहले सिद्धों के बनाए इस सरोवर में स्नान करने को चलिए। हे राजन, इस प्रकार कहने से जरा से ग्रस्त हैं देह जिनका, नसें दिखाई देती हैं, कुप्यारे के पके हुए केश वाले महर्षि चैवन जी इन दोनों देव वैद्यों के साथ सरोवर में घुसे, सरोवर में प्रवेश कर गए। दोनों अश्विनी कुमार इनको लेकर सरोवर में प्रवेश कर गए और कुछ देर के बाद उस सरोवर से सुडौल शरीर वाले रमणी प्रिय तीन पुरुष निकले। तीनों जनों के गलों में कमल की मालाएं पड़ी हुई थी, कानों में कनक अर्थात सुवर्ण कुंडल विराजमान थे। तीनों का स्वरूप अनुपम था
और वस्त्रों की शोभा एक अपूर्व ही भाव को धारण किए हुए थी। तीनों सूर्य के समान तेजस्वी, समान रूप और समान आस्था वाले देख पतिव्रता सुकन्या को अति विस्मय प्राप्त हुआ और वह नहीं पहचान सकी कि हमारे पति कौन से हैं। इसलिए दोनों अश्विनी कुमारों की शरण गई, अर्थात उसने यह प्रार्थना किया कि आप लोग पृथक होकर हमारे पति को हमें दिखा दें। सुकन्या ने अश्विनी कुमार का ध्यान किया। तब सुकन्या का पतिव्रत देखकर अश्विनी कुमारों को संतोष हुआ और अपने आप अलग हो उसे उसके पति च्यवन ऋषि को दे दिया। इसके पीछे महर्षि च्यवन जी से संभाषण कर वह दोनों अश्विनी कुमार विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, कुछ समय के उपरांत सरयाति राजा ने यज्ञ करने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर देखा कि कन्या के निकट सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या पिता को देखकर शीघ्रता से उठी और उनके चरण छुए। राजा सरयात ने आशीर्वाद दिया, परंतु यह विचार वे प्रसन्न न हुए कि हम जरा जीर्ण च्यवन ऋषि को अपनी कन्या दे गए थे और वे आश्रम में नहीं हैं और इसके बदले में स्वरूपवान एक और युवा पुरुष बैठा हुआ है। यह सोचकर उनको बड़ी शंका हुई। तब वह अप्रसन्न होकर अपनी बेटी सुकन्या से बोले, अरे असत्यन, तेरे पति लोगों को नमस्कार करने के योग्य हैं, उनको तूने क्यों ठगा? जराग्रस्त होने के कारण तू उनसे प्रसन्न नहीं हुई, इससे ही इस पथिक को उपपति बनाकर तू भजती है। अरे कुल कलंकिनी, तू अति उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, ऐसी बुद्धि करने का किस प्रकार से साहस किया? हाँ, हमारे कुल को दूषित कर दिया। निर्लज्ज होकर उपपति की पूजा करती है। पिता और पति के कुल को तूने एक बार ही डुबो दिया। पिता के यह वचन सुन मंद मुस्कान वाली सुकन्या विस्मित हो कहने लगी कि हे पिताजी, यही आपके जमाई हैं, यही भृगुनंदन च्यवन जी हैं। फिर जिस प्रकार से इनको रूप यौवन की प्राप्त हुई थी वो सब वृतांत पिताजी को कह सुनाया। यह सुनकर राजा सरयात विस्मित और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सुकन्या को हृदय से लगा लिया। हे राजन, इसके पीछे महर्षि च्यवन जी ने सरयाति राजा से सोम यज्ञ कराकर सोम पीने के योग्य न होने पर भी अश्विनी कुमारों को सोम पीने को दिया। हे राजन, इंद्र को तत्काल ही बोध हो जाता है, अतः उसने यह देखकर च्यवन ऋषि का विनाश करने के लिए वज्र में हाथ ले लिया, परंतु भृगुनंदन ने अपने ब्रह्म तेज से वज्र सहित इंद्र का हाथ अस्तमित कर दिया। यद्यपि पहले चिकित्सक होने के कारण अश्विनी कुमार सोम यज्ञ से बाहर थे, तथापि तब से सब देवताओं ने उनको यज्ञ सोम देने के लिए अंगीकार कर दिया। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।